तैयारी स्टार्ट। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के ताज़ा पूर्वानुमान में उत्तर भारत में बरसात को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की गई है। विभाग के अनुसार सितंबर में देश में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है, जो दीर्घकालीन औसत 109% से अधिक हो सकती है। उत्तर भारत में पहाड़ों से लेकर मैदान तक भारी बरसात ने पहले ही तबाही मचा रखी है। पंजाब में सेना और NDRF राहत कार्यों में जुटी है। वहीं दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ और भूस्खलन के कारण हिमाचल प्रदेश को पहले ही आपदाग्रस्त घोषित किया जा चुका है, जबकि उत्तराखंड में भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में IMD का पूर्वानुमान सचमुच चिंताजनक है और स्थिति के और बिगड़ने का संकेत देने वाला है। खास बात है कि इस संकट का प्रभाव केवल बाढ़ और भूस्खलन तक सीमित नहीं है। अत्यधिक बारिश ने कई राज्यों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे खाद्य संकट और महंगाई की आशंका बढ़ गई है। बाढ़ के बाद बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। हैरत की बात है कि हर साल बारिश के मौसम में ऐसी ही स्थितियां पैदा हो जाती हैं और हम तैयारियों के नाम पर खुद को पहले जैसी ही स्थिति में खड़ा पाते हैं। इस संकट से निपटने के लिए तात्कालिक और दीर्घकालीन दोनों स्तरों पर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। तात्कालिक स्तर पर प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को तेज करना, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना और विस्थापित लोगों के लिए सुरक्षित आश्रय सुनिश्चित करना जरूरी है। बाढ़ प्रबंधन के लिए बेहतर जल निकासी व्यवस्था, नदियों के किनारों का सुदृढ़ीकरण और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए। जलवायु परिवर्तन भी अनियमित मौसम, अचानक भारी बारिश और बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं का बड़ा कारण है। इसके प्रभावों को कम करने के लिए पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देनी होगी। वनों की कटाई पर रोक, नदियों और जलाशयों की सफाई और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना आवश्यक है। लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ानी होगी। इसके साथ ही हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना होगा और ऊर्जा संरक्षण, प्लास्टिक उपयोग जैसे मुद्दों पर ध्यान देना होगा। प्रकृति के संकेतों को नज़रअंदाज करना संभव नहीं है। यदि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं बिठाएंगे तो ऐसी आपदाएं बार बार चेतावनी देती रहेंगी। पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनना होगा ताकि हम प्रकृति के प्रकोप से बच सकें। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी नवाचार और सामुदायिक सहभागिता को शामिल करते हुए नीतियां बनानी होंगी। यह समय केवल राहत कार्यों तक सीमित रहने का नहीं, बल्कि भविष्य की आपदाओं को रोकने के लिए ठोस और स्थायी कदम उठाने का है। सरकारी नौकरियों में पेपर लीक और नकल के मामलों से अलग बड़े भ्रष्टाचार के उदाहरण फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने के भी हैं। यह ऐसा भ्रष्टाचार है जिसमें मिलीभगत के जरिए न केवल अपात्रों का सरकारी भर्तियों में चयन हो गया, बल्कि जो इसके पात्र थे उनका भी हक छीन लिया गया। ताज़ा मामला
फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट जारी होने का है। विराम। दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है। विराम। चिंताजनक तथ्य यह है कि दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिन अधिकारियों को अधिकृत किया गया है वे ही इस फर्जीवाड़े में शामिल हैं। विराम। एसओजी की जांच में खुलासा हुआ है कि राजस्थान में हाल के वर्षों में शिक्षक, नर्सिंग और पुलिस बेड़े में हुई भर्तियों में कई अभ्यर्थी इन फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे नौकरी पाने में सफल हो गए। विराम। यूं तो कई जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO कार्यालय से ऐसे फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, लेकिन जयपुर और भरतपुर जिलों में ऐसे मामले सबसे ज्यादा सामने आए। विराम।